नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हुई भविष्यवाणी की। जी हां, प्रधानमंत्री को लेकर भविष्यवाणी। प्रधानमंत्री को लेकर भविष्यवाणी वो कर रहे हैं जो उनकी रणनीति का हिस्सा रहे हैं। जी हां, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर इस बार कह रहे हैं कि 300 पार तो होंगे, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी चमत्कार भी करेंगे। नरेंद्र मोदी दक्षिण में भी सीटें निकालेंगे और नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में भी नंबर 1 पार्टी बनेंगे। ये प्रशांत किशोर कौन है? 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता पे काबिज हुए तो उनके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर थे। जब ममता बनर्जी बंगाल में हाल का चुनाव जीती तो उनके भी रणनीतिकार प्रशांत किशोर थे। और इसी के साथ साथ जब नीतीश कुमार बिहार में चुनाव जीते, जब बार बार ये कहा गया बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तब भी रणनीतिकार प्रशांत किशोर थे। और अब वही प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जीत तो पक्की है और उसमें बहुत बड़ा श्रेय है उन विरोधियों का जिन्होंने मौकों का फायदा नहीं उठाया है। और इसीलिए आज सबसे पहले आपको वही बात बता रही हूं जो 2024 में बीजेपी की जीत को लेकर प्रशांत किशोर कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी भविष्यवाणी नहीं बल्कि जीत के लिए मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। बीजेपी पर प्रशांत किशोर ने क्या भविष्यवाणी की है? उन्होंने क्या कहा है? बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। वो 400 की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं पर 300 से ज्यादा तो बीजेपी की आएगी। दक्षिण भारत में उन्हें बंपर फायदा होने वाला है। दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में, वहीं पूर्वी भारत ईस्ट इंडिया में पार्टी की सीटें बढ़ने वाली हैं। वो क्या कहते हैं? बंगाल उड़ीसा में नंबर 1 पार्टी। सोचिए, बंगाल और उड़ीसा में यानी दीदी के राज्य में, पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पार्टी बन सकती है बीजेपी। और तेलंगाना में नंबर 1 या 2, तेलंगाना में जहां पर ओवैसी बंधुओं का दबदबा है वहां पर नंबर 1 या 2 होगी। कांग्रेस का भी सरकार बनी है। तमिलनाडु में जहां पर मुख्यमंत्री है स्टालिन, वहां पर बीजेपी सबको चौंका देगी। आपको याद है तमिलनाडु और दक्षिण में प्रधानमंत्री ने कई रोड शोज किए हैं। तमिलनाडु में डबल डिजिट में वोट शेयर आएगा, डबल डिजिट। इसका क्या सीधा मतलब यह है कि सीटें भी निकालेंगे वहां पर। तमिलनाडु में सबको हैरान कर देगी बीजेपी की परफॉर्मेंस साउथ में, ये वो कह रहे हैं। और विपक्ष की जो कमजोर रणनीति है उससे भी बीजेपी को फायदा हुआ है। यानी बीजेपी किसी भी के खिलाफ कोई बड़ी रणनीति विपक्ष नहीं बना पाया है। बीजेपी को रोकने के मौके विपक्ष ने गंवा दिए हैं। यह कहा गया है कैच छोड़ेंगे तो बल्लेबाज तो शतक बनाएगा ही, इसे समझिए। कैच अगर छोड़ देंगे तो बल्लेबाज शतक बनाएगा। और बल्लेबाज कौन है? नरेंद्र मोदी इस बार भी शतक बनाने वाले हैं, यानी जीत की हैट्रिक होने वाली है। आपको एक और तस्वीर बताती हूं, सिर्फ इसको लेकर भविष्यवाणी नहीं है। आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं और उनकी इस रैली से पहले वहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो बयान आया उसे गौर से सुनिए। महाराष्ट्र सीएम शिंदे का यह बड़ा बयान था राहुल और उद्धव को लेकर। उन्होंने कहा हमारी पार्टी में कोई बॉस नहीं है। अपनी शिवसेना को लेकर वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में कोई बॉस नहीं है। उद्धव हमें घर का नौकर समझते थे, घर का नौकर। और उन्होंने याद दिलाया कि राजा का बेटा ही राजा हमेशा नहीं बनता है। ये उद्धव को लेकर तंज था कि राजा का बेटा हमेशा राजा नहीं होता है। लेकिन यही बयान, यही नसीहत प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी को दी है। प्रशांत किशोर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि 10 साल नाकाम रहकर भी राहुल पीछे नहीं हटे। वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, ना किसी और को वो कांग्रेस चलाने दे रहे हैं। खुद तो पीछे हट नहीं रहे, किसी और को भी आगे नहीं आने दे रहे हैं। राहुल लगातार सियासत में असफल रहे हैं, अनसक्सेसफुल रहे हैं। राहुल हार के बावजूद भी नेतृत्व करने की जिद पकड़े हुए हैं। यानी पार्टी हारती जा रही है, पिछड़ती जा रही है, लेकिन नेतृत्व हम ही करेंगे। राहुल को लगता है कि वो सब जानते हैं। ये प्रशांत किशोर ने कहा है राहुल गांधी के बारे में। उन्हें लगता है वो सब जानते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पार्टी डूब रही है। उन्हें पॉलिटिकल ब्रेक लेना चाहिए, तभी कांग्रेस की किस्मत सुधर सकती है। यह रिपोर्ट पहले देखिए, फिर महाभारत। क्या बंगाल में बीजेपी होगी नंबर 1? तमिलनाडु में मोदी तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में होगी महाजीत। महाराष्ट्र की 48 सीटों के लिए मोदी ने मोर्चा खोल दिया है।
क्लीन स्वीप के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तभी तो आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र पहुंचे और विरोधियों पर जमकर बरसे। एक और एनडीए है जिसका ध्येय है देश के लिए बड़े फैसले लो। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है का मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। उधर सीएम एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव की दुखती रग पर हाथ रख दिया, कह दिया कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता। कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काम करेगा और राजा बनेगा। शिंदे ने जो फटकार उद्धव को लगाई वैसी ही पीके ने राहुल गांधी को लगाई, वो आपको आगे सुनाएंगे। पर पहले उद्धव खेमे को खबरदार करने वाले संजय निरुपम को सुनिए, जो खिचड़ी घोटाले में उद्धव से लेकर संजय राउत को जेल भेजने का सियासी इंतजाम कर रहे हैं। संजय राउत के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी क्योंकि खिचड़ी चोरी में वो भी शामिल है। संजय राउत ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे लगभग 1 करोड़ रुपए की दलाली ली है और इस नाते उसकी तरह, उस उम्मीदवार की तरह संजय राउत भी खिचड़ी चोर है और संजय राउत इस पूरे घोटाले का सूत्रधार है। जब कांग्रेस पार्टी ने संजय निरुपम जी को पार्टी से निकाल दिया तो उन्होंने जानबूझकर हमारी पार्टी की छवि खराब करने का एक प्रकार से सुपारी उठा लिया है। टिकट के लिए भटक रहे हैं। जब कुछ सूझ नहीं रहा तो शिवसेना को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। निरुपम जिसे खिचड़ी चोर बता रहे हैं, उसे उद्धव ने मुंबई से टिकट दिया। उन्हीं अमोल कीर्तिकर का आज ईडी के सवालों से सामना हुआ। सामना तो राहुल गांधी का भी हुआ, उस कड़वी सच्चाई से जिसे वो मानने को तैयार नहीं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी सियासी दुकान चलने वाली नहीं है। प्रशांत किशोर का कहना है कि राहुल पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार करवा के या कांग्रेस पार्टी को राजनीति से संन्यास दिलाकर ही मानेंगे। जनता उनको रिजेक्ट करती है, कांग्रेसी भी उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर तय करेगा कि राहुल गांधी ने क्या करना चाहिए। प्रशांत किशोर क्या करना चाहिए कोई तय करता है क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी मैराथन मेहनत कर रहे हैं। 100 दिनों में मोदी 7वीं बार तमिलनाडु गए। तभी तो पीके ने मोदी की दक्षिण में धमाकेदार एंट्री की भविष्यवाणी कर कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर डबल डिजिट में होगा। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। बीजेपी का प्रदर्शन इस बार इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। स्टालिन के तमिलनाडु में हवा बदल रही है तो ममता के बंगाल में मोदी का तूफान आने वाला है। चुनावी रणनीतिकार ये भी दावा कर रहे हैं कि ममता का सुपड़ा साफ कर बीजेपी बंगाल में नंबर 1 पार्टी बन सकती है। उसकी वजह है ममता सरकार के कारनामों के खिलाफ लोगों का गुस्सा। पहले ईडी फिर एनआईए पर बंगाल में हमला हुआ, अब एफआईआर करवा दी। टीएमसी के खौफ का आलम यह है कि ममता सरेआम रामनवमी पर दंगों की बात कर रही है। শুধু একটা কথাই বলবো, মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এনআইএ কে ঢুকিয়ে দেবে। ओनली फोटो सेशन के लिए यहाँ टीएमसी बोल के कोई पार्टी नहीं है बंगाल में। ये पुलिस का साथ जनता का लड़ाई हो रहा है। ये पुलिस का साथ ये सेक्शन ऑफ आईपीएस ऑफिसर, दे आर ट्राइंग टू मेलाइन द होल इलेक्शन प्रोसेस। ये पूरा चुनाव हो रहा है ममता पुलिस वर्सेस जनता। तो क्या मोदी 24 चुनाव में ममता का पत्ता साफ कर देंगे? बंगाल उड़ीसा में नंबर 1 और तेलंगाना तमिलनाडु में फायदा बम्पर। क्या यहीं से आएंगे मोदी के 400 पार के नंबर? इसी पर आज की महाभारत।